यह कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां दो लोगों की अनकही मोहब्बत पनपी। यह प्रेम कहानी न तो किसी फिल्म जैसी थी और न ही किसी किताब में मिलने वाली। यह एक साधारण सी मगर गहरी मोहब्बत की कहानी है, जिसमें शब्दों से ज्यादा एहसास थे। पारुल और अरविंद दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। पारुल, जो एक शिक्षिका थी, हमेशा अपने छात्रों की मदद करती थी और अपने जीवन को बहुत साधारण तरीके से जीती थी। अरविंद एक जर्मन कंपनी में काम करने वाला युवक था, जो अक्सर अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता था और थोड़ा गंभीर स्वभाव का था। एक दिन स्कूल के आयोजन में अरविंद को पारुल से मिलने का मौका मिला। वह एक स्कूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था, जहां उसे पारुल से मिलकर कुछ जानकारी लेनी थी। पहला संवाद कुछ ऐसा हुआ। अरविंद, नमस्ते, आप पारुल जी हैं न? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पारुल मुस्कुराते हुए, जी, आप अरविंद जी होंगे न? बताइए, किस बात में मदद कर सकती हूँ? अरविंद, यह प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही जटिल हो गया है। मुझे कुछ शैक्षिक सामग्री चाहिए, क्या आप मुझे मदद कर सकती हैं? यह बातचीत साधारण थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खींचतान थी, जैसे कुछ था जो दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। समय के साथ अरविंद और पारुल की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर बार वे एक दूसरे से मिलते तो कुछ न कुछ ऐसा महसूस होता जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता था। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, पारुल, अरविंद, कभी तुमने सोचा है कि हम इतने अलग हैं, फिर भी कुछ खास है हमारे बीच? अरविंद कुछ सोचते हुए, हाँ पारुल, मैंने कई बार सोचा है। यह एक अनकही सी मोहब्बत है जो शब्दों से कहीं बड़ी है। पारुल मुस्कुराते हुए, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हमें यह रिश्ते बनाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है? अरविंद, हो सकता है। कभी कभी कुछ शब्दों से ज्यादा हमारी चुप्पी, हमारी आंखों की बातें ज्यादा अहम होती हैं। एक दिन अरविंद ने पारुल से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अरविंद, पारुल, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा। पारुल आंखों में आंसू समेटते हुए, जाना मत, तुम्हारे बिना यह शहर खाली सा लगता है। अरविंद, तुम्हारी ये बातें मुझे मजबूर कर देती हैं, लेकिन यह काम जरूरी है। और फिर पारुल ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अरविंद को छोड़कर वह नहीं जा सकती थी, लेकिन उसका दिल ये भी नहीं चाहता था कि वह उसे छोड़े। अरविंद की बातों के बाद पारुल चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी जो शब्दों से बाहर आकर उसे परेशान कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें नीचे झुका लीं और कहा, पारुल, धीरे से, तुम जाते हो तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह काम बहुत जरूरी है। अरविंद थोड़ा असमंजस में, पारुल, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे। मुझे भी यह निर्णय बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा। पारुल ने सिर झुकाकर एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अरविंद की मौजूदगी उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि वे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी कुछ था जो दोनों के बीच एक गहरे रिश्ते को बना रहा था। अरविंद ने पारुल की चुप्पी को महसूस किया और फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे बिना यहाँ रहना मुझे भी मुश्किल होगा, पर यह समय का हिस्सा है, हमें इसका सामना करना होगा। पारुल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में उम्मीद और विश्वास था कि यह दूरी, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। मैं इंतजार करूंगी, पारुल ने कहा, यहाँ नहीं तो कहीं और तुमसे फिर मिलूंगी। अरविंद ने उसके शब्दों को सुनकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे बिना मुझे यकीन है कि यह सफर अधूरा रहेगा, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच जो कुछ है वो शब्दों से परे है। अरविंद की आवाज में एक हल्का सा दर्द था, मगर उसने उसे छिपाने की कोशिश की।
फिर एक क्षण बाद उसने कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी पारुल। पारुल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक शांत सा इनकार था, जैसे वह यह जानती हो कि यह दूरी अस्थायी है, लेकिन इसका असर उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होने देगा। अरविंद ने आखिरी बार पारुल को देखा और बगैर कुछ और कहे अपनी राह पर चल पड़ा। पारुल ने उसे जाते हुए देखा, मगर उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया। वह जानती थी कि यह समय भी गुजर जाएगा और एक दिन वह अरविंद से फिर मिलेगी, जब उनके बीच की अनकही मोहब्बत अपनी पूरी ताकत से बाहर आएगी। समय के साथ उनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ी। वे एक दूसरे से बिना शब्दों के बातें करते, उनकी चुप्पी ही एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी बात थी। कई महीनों बाद जब अरविंद वापस आया, तो वह पहले से ज्यादा परिपक्व और शांति से भरा हुआ था। एक दिन जैसे ही वह पारुल से मिलने पहुंचा, उसने देखा कि पारुल उसी जगह बैठी थी जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से मुलाकात की थी। अरविंद मुस्कुराते हुए, तुम यहाँ? पारुल स्माइली के साथ, तुमने कहा था न कि तुम वापस आओगे, तो मैं इंतजार करूंगी। और आज तुम वापस आ गए। अरविंद हल्की सी हंसी के साथ, हाँ, मगर इस बार हम किसी दूरी को नहीं बढ़ने देंगे। पारुल उसकी आंखों में झांकते हुए, हमारे बीच शब्दों की जरूरत नहीं है अरविंद, हम हमेशा एक दूसरे को समझते हैं। अरविंद ने उसकी बातें सुनी और फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत का एहसास जताया। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। यह मोहब्बत कभी शब्दों से नहीं बयानी जा सकती थी, क्योंकि यह दिलों की अनकही बातों का हिस्सा बन चुकी थी। अभी तक अरविंद और पारुल के बीच जो भी था, वह शब्दों से बहुत दूर था। यह एक गहरी मौन समझ थी, जिसमें हर इशारा, हर नजर की एक गहरी बात होती थी। अब जब अरविंद वापस लौटा था, पारुल का इंतजार उसकी आंखों में था और अरविंद का दिल उस एहसास से भरा हुआ था कि पारुल ने उसे बिना किसी शिकायत के हमेशा अपने दिल में रखा था। दोनों के बीच का यह रिश्ता अब किसी भी अन्य रिश्ते से ज्यादा ताकतवर हो गया था। अरविंद धीरे से, पारुल, जब से मैंने तुम्हें छोड़ा था, मुझे हमेशा यही एहसास रहा कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। पारुल मुस्कुराते हुए, तुमसे दूर रहकर मैंने भी महसूस किया कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा साथ मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अरविंद थोड़ा और करीब आकर, हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन यह दूरी हमें कुछ सिखा गई है। पारुल कभी अरविंद की आंखों में झांकते हुए, सही कहा, हमने दूरी को अपना साथी बना लिया और इसने हमें हमारे रिश्ते की असली ताकत समझाई। यह वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया। अरविंद ने पारुल की आंखों में एक नई चमक देखी और उसे लगा जैसे उनका प्यार अब अपने मुकाम पर पहुंच चुका था। अब दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे की बातें समझते थे। अरविंद एक हल्की मुस्कान के साथ, पारुल, मैं जानता हूँ कि शब्द कभी हमारी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक वादा करने आया हूँ। पारुल चौंकते हुए, वादा? क्या? अरविंद गहरी नजरों से, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वह कभी नहीं टूटेगा। पारुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि यह दूरी अब एक शक्ति बन चुकी थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत करेगी। उसने धीरे से अरविंद का हाथ पकड़ा और कहा, पारुल, मैंने हमेशा यही सोचा था कि हम दोनों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। अब मुझे यकीन है कि तुमसे दूरी भी हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी। अरविंद उसका हाथ कसकर थामते हुए, तुम्हारे बिना मैं कभी पूरा नहीं हो सकता। इस समय ने हमें समझाया है कि प्यार कोई शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, और इस एहसास को हम दोनों ने महसूस किया है। पारुल धीरे से सिर हिलाते हुए, हमारी अनकही मोहब्बत, अरविंद, अब शब्दों से कहीं ऊपर है। यह हमारी आत्माओं का एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा।
वे दोनों एक दूसरे को उस नजर से देख रहे थे जो दुनिया की सबसे गहरी बात थी। कोई शब्द नहीं था, लेकिन उस चुप्पी में एक अजीब सी ताकत थी। वह चुप्पी, वह मौन संवाद उनकी मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप था। समय बीतता गया, लेकिन उनकी अनकही मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। जब भी वे एक दूसरे से मिलते, उनकी आंखों में वही पुराना प्यार और समझ होती थी। कोई भी शब्द उनके बीच की इस गहरी भावना को व्यक्त नहीं कर सकता था, और यही था उनकी प्रेम कहानी का असली जादू। यह एक प्रेम था जो कभी न कहे गए शब्दों के जरिए परिपूर्ण था। अंत में अरविंद और पारुल का रिश्ता दुनिया के सभी शब्दों और परिभाषाओं से परे था। उनकी मोहब्बत जो अनकही थी, अब एक नई पहचान बन चुकी थी, वह पहचान जिसे केवल दिल समझता था।